नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक और सूचना है नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि नेहरू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर 5 नोटिफिकेशन आए हैं अलग अलग 5 अलग विभागों की तरफ से। और ये सभी नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन 21 और 22 को लेकर हैं। यदि आपने भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है किसी ना किसी कोर्स में तो उस वीडियो को देख लीजिएगा जितना आपके पास समय और जितनी आपके पास बुद्धि और क्षमता हो। चलते हैं सीधे पहले नोटिफिकेशन पे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ से आया है। 2 नवंबर का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन कहता है कि जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए उन सभी की प्रवेश परीक्षा की डेट है 17 नवंबर 2021। समय है सुबह 10:30 बजे का। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी परीक्षा, यानी कि 2.5 घंटे की होगी आपकी परीक्षा। और एक चीज़, आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि प्रवेश परीक्षा आपकी किसी सॉफ्टवेयर से होगी या एप्लीकेशन से होगी या वेबसाइट से कोई अलग से सॉफ्टवेयर होगा, इसकी जानकारी आपको जो आपकी ईमेल आईडी है ना, जो आपकी ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने अप्लाई करते वक्त में दर्ज की थी, उसी ईमेल आईडी पर आपको लिंक और ज़रूरी चीज़ें बता दी जाएंगी, भेज दी जाएंगी। 17 नवंबर को पेपर है तो लगभग उससे 24 घंटे या 48 घंटे पहले आपको भेज दी जाएंगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि 17 नवंबर को आपका पेपर है और 17 नवंबर की मॉर्निंग तक भी आपको जानकारी नहीं मिलती है इसकी लिंक की या एप्लीकेशन की या फॉर्म की या सॉफ्टवेयर की, तो आप विभाग में डायरेक्ट कॉल करिएगा या फ़ोन करिएगा, ईमेल करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के बारे में सूचना नहीं आई है अभी। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की अभी केवल एंट्रेंस को लेकर ही आई है और 50% नंबर लाना ज़रूरी है इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। सेकेंड नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से और यह नोटिफिकेशन उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया था। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 163 बच्चे हैं लिस्ट में। इस बात का ध्यान रखिएगा जिन्होंने किया है आवेदन पीएचडी पॉलिटिकल साइंस की तरफ से। आपकी प्रवेश परीक्षा भी 17 नवंबर 2021 को ही है। समय आपका सुबह 11 बजे है और आप लोगों की परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होगी पूरी तरीके से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप एंट्रेंस देने के लिए जाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस आपका 17 नवंबर को है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू भी लगभग 1 या 2 दिन के गैप के बाद आपका होगा। और हाँ, कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर साथ जाइएगा। अपना आरटीपीसीआर करवाकर उसकी भी रिपोर्ट साथ लेकर जाइएगा। 24 घंटे या 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही वैलिड रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आने जाने का टिकट का खर्चा किसी प्रकार से नेहरू विश्वविद्यालय आपको नहीं देगा। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं वो डॉक्यूमेंट, आप यदि नेट एमफिल या जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट, अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेज 10th 12th BA के सभी साथ लेकर जाइएगा। प्लस सभी की 2 फोटोकॉपी और अपनी 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी लेकर साथ जाइएगा। 17 नवंबर को आपका एग्जाम है। क्लासरूम नंबर 203 202 और न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी नेहरू कैंपस शिलोंग के अंदर होगा आपका एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बच्चे इस बात को ध्यान से सुने और समझें। अगला डिपार्टमेंट 1 नवंबर का है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से है। और इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों की प्रवेश परीक्षा 18 नवंबर को रखी गई है। 18 नवंबर 2021 सुबह 11 बजे। और आप लोगों की परीक्षा भी पॉलिटिकल साइंस की ही तरह ऑफलाइन होगी। आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जाना होगा। कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं 1 मिनट पहले आपको बता दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला नोटिफिकेशन है 3 नवंबर का, डिपार्टमेंट ऑफ इतिहास यानी कि हिस्ट्री विभाग की तरफ से। आपने यदि हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों की प्रवेश परीक्षा है 15 नवंबर 2021 सुबह 11 बजे। और आपका साक्षात्कार होगा 17 नवंबर
नवंबर 2021 सुबह 10:30 बजे से, और दोनों डेट विश्वविद्यालय ने दे दी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बच्चे प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के, जो कि 15 नवंबर को होगी, उन्हीं बच्चों को क्वालिफाई होने के बाद 17 नवंबर के इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। और यदि आप प्रवेश परीक्षा में 50% नंबर लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे प्रवेश परीक्षा से, और आपको साक्षात्कार के लिए चयनित कर लिया जाएगा। और यदि आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, जिसे कि फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं, आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, और यदि आप 45% अंक लेकर आते हैं प्रवेश परीक्षा में, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। ओबीसी की थोड़ी प्रॉब्लम है कि ओबीसी का हाई कोर्ट और यूजीसी कहता है 45% पे, लेकिन नोटिफिकेशन जो आया है वेबसाइट पर उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं है, उसमें एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों का पीडब्ल्यूडी का ही जिक्र है। तो मैं इस ओबीसी की बात इसलिए दर्ज नहीं कर सकता हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का और जनरल का। इन तीनों को 50% पे क्वालिफाई माना जाएगा प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार के लिए। कोविड रिपोर्ट साथ लेकर जाइएगा। लास्ट नोटिफिकेशन आया है, 6 मिनट हो चुके हैं, 5 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन का संबंध है एजुकेशन विभाग से। और वैसे ये नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं है, क्योंकि 5 नवंबर का नोटिफिकेशन है, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि 8 नवंबर सुबह 11 बजे पीएचडी एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा रखी थी नेहरू विश्वविद्यालय ने। मेरे को ही नोटिफिकेशन देर से प्राप्त हुआ, इसलिए वीडियो बनाने में देरी हुई, और मेरी वजह से आपका यदि प्रवेश परीक्षा की सूचना नहीं मिली एजुकेशन की, तो मैं आपसे हूँ क्षमा प्रार्थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन आप भी यदि वेबसाइट समय पर चेक करते होंगे, वैसे तो आपने चेक कर ही लिया होगा, आपको हॉल टिकट मिल भी गया होगा, और क्योंकि एंट्रेंस के लिए आपको वहीं जाना था आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर, तो आपने दे दिया होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और एक डिपार्टमेंट और था जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस का। इन 5 डिपार्टमेंट के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल यानी कि सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, राइटअप, ये एसओपी, कुछ भी इसको बोल लीजिए, इसको भी साथ लेकर जाइएगा। जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे पीएचडी का नेहरू विश्वविद्यालय में, चाहे आपका कोई भी विभाग हो, कोई भी डेट हो, तो अपना सनॉप्सिस बनाकर, वो भी टाइप कर कर साथ लेकर जाइएगा। और उसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, बाइलिंगुअल लिखना है। इसकी जानकारी कंसल्ट अथॉरिटी और कंसल्ट विभाग से ज़रूर ले लीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बना लें इंग्लिश में और पता लगे कि वहाँ हिंदी में मांगा गया है, आप बना लें हिंदी में, पता लगे कि वहाँ इंग्लिश में मांगा गया है, आप लेकर जाएं हैंड रिटन, वहाँ पता लगे कि टाइपिंग में मांगा गया। तो ये जानकारियाँ पहले ले लीजिएगा, और जब आप रिटर्न देने के लिए जाएंगे प्लस सनॉप्सिस की तैयारी अच्छे से करके इंटरव्यू के लिए भी जाइएगा, क्योंकि एंट्रेंस और इंटरव्यू 1 से 2 दिन में हो जाएगा गैप में, आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आने जाने की व्यवस्था, ट्रेन का टिकट आने जाने का साथ लेकर जाइएगा। और ठंडे प्रदेश में आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से मैनेज करके ज़रूर जाइएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई सूचना हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक, डिसलाइक और सवाल जो करना है आपको करिए, नहीं करना है तो मत करिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम, टेक केयर।